एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरी इस शानदार वीडियो में। आज मैं अपने पूरे सह परिवार के साथ आया हूँ एक ऐसे मंदिर जिसके बारे में आपने शायद से ही सुना होगा। एक ऐसा मंदिर जो रेवाड़ी के नारोल रोड पर भैरवी गांव भैरवनाथ मंदिर है। ये पूरे साल में बस 4 दिन के लिए खुलता है। यहाँ पर 4 दिन के लिए ही मेला लगता है। ये हमारे परिवार के कुल देवता है, इसलिए हम अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आते हैं, जात लगवाते हैं। अब आप सोचोगे कि जात क्या होता है। जात हम बेसिकली यही है कि जब किसी की शादी होती है या फिर कोई बेबी होता है तो उसके लिए पहले भैरव बाबा को आके प्रणाम करना होता है। इसी को बोलते हैं जात लगना। और जो काली माता है उनके भैरव, आप कहीं भी देखोगे माता के साथ भैरव रूप जरूर होता है। तो यहाँ पे काल की माता है, उनके साथ भैरव रूप है। अब बताते हैं कि इसकी पुरानी कहावत क्या है। जो एक दाना था और एक माता थी। यहाँ पर माता को वरदान था कि जो भी उसको दूध पी लेगा वो उसका बेटा है। जो दानव थे वो माता का दूध पीना चाहते थे पर वो बुरे थे, इसलिए भैरव बाबा ने उसे हटाकर खुद दूध पिया, जिससे कि माता ने बोला कि आज से तू मेरा बेटा है। और उस दाना को पैताल में बिठाकर खुद उसके ऊपर चढ़कर आज खुद खड़े हैं यहाँ पे भैरव बाबा। यहाँ भैरव बाबा पर मांस मदिरा सबका भोग लगता है, पर माता पर केवल मीठे ही का भोग लगता है। यहाँ भैरव बाबा के दर्शन निवास से संकट कट जाते हैं। और आपको जो ये स्क्रीन पर दिख रहा है ये भैरव बाबा के दूत हैं जो कि इसी तरह से खेलते हैं। खैर यहाँ 4 दिन का मेला लगता है तो आप यहाँ आ सकते हो, मस्ती कर सकते हो। और साथ ही जो ये झंडे जा रहे हैं ये बाबा के प्रणाम के लिए जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर इनको हाथ लगाया करो, हाजिरी लगाया करो। इन 4-5 दिनों में यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, भैरव की पूजा करते हैं। यहाँ पर थोड़े बहुत मजे के लिए झूले भी लगे हुए हैं जिसका प्रयोग बड़े बूढ़े बच्चे सब कर सकते हैं। सभी का मात्र किराया 50 रुपए से लेकर 70 रुपए तक था। जिस हिसाब से इस मंदिर की इतनी मान्यता है उस हिसाब से यहाँ पर सुविधा नहीं दी गई है। यहाँ पर लोग इतने गंदगी फैलाते हैं, जो भी खाते हैं वो साइड में ही पटक देते हैं। मतलब सफाई की भी सुविधा नहीं है। यहाँ पर दूर दूर से व्यक्ति आते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और जो भोजन बनाने के बाद कचरा होता है उसको कोने में रख के चले जाते हैं। अगर हम या आप सभी किसी पूजा स्थल पर जा रहे हो तो वहाँ की सफाई का भरपूर ध्यान रखें। इस तरह से कचरा फेंकने से वहाँ गंदगी ही होगी और वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर पहली बात लोगों को खुले में जाना पड़ता है शौच करने के लिए। यहाँ पर 1 या 2 शौचालय की ही व्यवस्था है। और साथ ही यहाँ पर गंदगी इतनी गंदे लेवल तक है ना, आसपास देखेंगे तो आपको सिर्फ कचरा ही मिलेगा। हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो बाहर को भी ऐसा समझना चाहिए कि वो हमारा घर है और वहाँ पर इस तरह का कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए। इससे हमारा ही पवित्र स्थल गंदा होता है। तो यहाँ पर कोई खुले में कहीं भी शौच कर देता है। यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था बहुत ज़्यादा कम है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उनको खुले में ही नहाना पड़ता है। मतलब यहाँ पर नहाने की भी व्यवस्था नहीं है। मंदिर से थोड़ा ही पास में स्कूल है, ये स्कूल खुला रहता है। ये 4 दिनों में शौचालय करना है या फिर नहाना है इसके लिए। तो हम इसके अंदर गए, हमने देखा कि यहाँ पर 2 वॉशरूम बने हुए थे और साथ ही नहाने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी, खुले में नहाना पड़ रहा था। कमरे तो थे पर उसमें गेट नहीं थे। सरकार को इस तरफ भी देखना चाहिए और यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। पर इस मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा है। अगर आप रेवाड़ी साइड नारोल साइड आते हो तो यहाँ दर्शन जरूर करना, आपको अच्छा लगेगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये हमारी कालका माता है जो सामने बैठी है। खैर यहाँ पर दूसरी भी कहावत है जो कि मैंने पंडित जी से पूछी है, तो इस वीडियो में ना देखते हुए आप मेरी दूसरी वीडियो देखना जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वो 2 दिन बाद आएगी। उसमें मैंने पंडित जी से सब चीज़ प्राचीन पूछी है, तो वो देखना ना भूलना। खैर यहाँ से अब
अब भैरू बाबा निकलेंगे अपने दूसरे स्थल पर जाने के लिए जहाँ वो असली में रहते हैं। जो ये व्यक्ति भाग रहे हैं ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, स्वयं भैरू बाबा के स्वरूप हैं। ये यहाँ से 10 से 20 किलोमीटर दूर विराजित होंगे जाके, क्योंकि जहाँ ये रहते हैं असली में वो पूरा जंगल है, वहाँ शेर चीता हर जाए, तो इसीलिए वहाँ कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। इसलिए भैरू बाबा जी स्वयं यहाँ पर प्रस्थान करते हैं इन 4 दिनों में।